आज बाबा की 22 दिन का महावाक्य है। आज बाबा ने अपने महावाक्य में बहुत अच्छे विचार दिया है कि जैसे भक्ति मार्ग में भी मीरा का कितना अच्छा उदाहरण है। बिना भक्ति किए फल प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान मार्ग में भी भक्ति की भावना जरूर चाहिए। दुनिया मुक्ति वाला नहीं, लेकिन भक्ति माना कोई धर्मों के प्रति भावना। तो आज बाबा ने आशिक और मासूक का उदाहरण दिया। कई कहते बाबा से हम योग कैसे लगाएं, बाबा से हमारा योग लगता नहीं। तो बाबा ने कहा आशिक मासूक से योग लगाने की आवश्यकता थोड़ी होता है। चाहे वो कितना दूर में क्यों ना हो, लेकिन उसकी याद उसको जरूर आती है। और उस विनाशी साजन के साथ तो दुखी प्राप्त होता है। और हमारा जो बाबा है अविनाशी सज्जन है और अविनाशी साजन भी है। हमें दवा भी देता है, दुआ भी देता है और साथ साथ प्राप्तियां भी कराता है, जो कोई विनाशी साधन नहीं करा सकता है। तो बाबा ने कहा हम बच्चों को भी ऐसे अविनाशी साधन से इतना अटूट प्यार होना चाहिए। बाबा ने कहा सिर्फ एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, तब कहेंगे एक साधन से हमारा सच्चा प्यार है। दुनिया में भी सच्ची पतिव्रता नारी उसको माना जाता है जो एक पति के सिवाय दूसरा कहाँ भी उसकी आंख नहीं डूबता है। चाहे वो कैसा भी हो, रूप रंग कैसा भी हो, लेकिन उसी के सिवाय किसी दूसरी की तरफ आंखें नहीं जाएगी। और हमारा बाबा तो इतना अच्छा है, इतना सुंदर है और इतना धनशाली और शक्तिशाली है, जो ज्ञान धन एक बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। जो बाबा ने हम सबको गुणों का भंडार दिया है, शक्तियों का भंडार दिया है, तो विनाशी चीज में कोई नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ऐसे अविनाशी साधन के सिवाय और किसको भी याद नहीं करना। ना किसी वस्तु, ना किसी व्यक्ति, ना किसी वैभव में आपकी बुद्धि जानी चाहिए। बस एक बाबा और हम। अगर उसी लगन में मगन रहेंगे, बाबा सर्व प्राप्तियों का अधिकार से भर देगा। सार्ध मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसको भी याद ना करो। एक बाप के सिवाय किसको भी याद ना करो। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है कैसे? उत्तर है पर प्रारब्ध वो ब्राह्मण तो है प्रसाद ना करे देवता कैसे बने।
इस समय के पुरुषार्थ की रद्द है, इसलिए पुरुषार्थ की जीवन का महत्व है। भगवान भी तो साथ है ना। उत्तर है ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर है। ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर है। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। मनुष्य की रूह को यानी आत्मा को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। वह तो इस समय की सेवा की प्रारब्ध भोगते। वह तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। आत्माएं आती है परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती है। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ हम जाकर पाठ बजाते हैं। बाप कहते मुझे भी पाठ बजाना है। मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस समय इस पति दुनिया में एक भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा। सतयुग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाप आकर सबको शिक्षा देते हैं। हे आत्माएं, तुमने इस शरीर के 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। अभी बहुत दुख है, अर्जुन बहुत आपदाएं और आने वाली है। इस समय सब भ्रष्टाचारी है। कोई कामी योग बाप के साथ है नहीं। आत्मा अपने को ही भूल गई है। शरीर समझ बैठे ना। अब बाप बैठ समझाते हैं। जैसे आत्मा अपने को भी भूल गई कि हम शरीर है या आत्मा, ये भूल गई। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, जैसे देखो बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं है। जब दोनों की सगाई होती है तो आशिक और मासूक बन जाते हैं। वह सगाई होती है विकारों के लिए। विकारी पतित आशिक मासूक कहेंगे। दूसरे आशिक मासूक होते हैं। एक होते विकारी आशिक मासूक, दूसरे होते हैं सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं। जैसे लैला मजनू। बाबा ने कहा लैला मजनू आदि एक दो की शकल को देखते रहते, विकार होती नहीं। वह विकार में नहीं जाते हैं,
काम करते करते मासूक सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता। अभी यह है परम पिता परमात्मा मासूक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी है। सब उनको याद करते हैं, आशिक बहुत है, पर मासूक सभी का एक है। सभी मनुष्य मात्र उस एक के आशिक है। भक्ति करते हैं ना भगवान से मिलने के लिए, भगत होते हैं आशिक, और भगवान हुआ मासूक। अब मिलन कैसे हो? भक्ति में भी भगवान को भावना से, भक्ति भाव से याद करते हैं। तो बावन का तो सबका जो मासूक परमात्मा है वो आते हैं। अब आए हैं, फिर कहते अगर तुम मेरे बच्चों को मेरे से मिलना है, बावन का वो तो बाबा का आए हैं और कहते अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझ एक बाप को ही याद करो, मेरे साथ योग लगाकर मेरी आशिक बनो। इस रावण राज्य में दुख ही दुख है, अभी ना का विनाश होना है। मैं आया हूं तुम्हें पावन बनाने, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इसीलिए याद करो तो तुम्हारे विकर्म ही विनाश होंगे। धर्मराज की दंडों से भी छूट जाएंगे। वो निराकार बाप कहते मेरे लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय है, सिर पर पापों का बोझ है, अभी पुण्य आत्मा बनना है तो आशिक बनो। योग से ही विकर्म विनाश करो और पुण्य आत्मा बन जाएगी। बाबा कहते 63 जन्म तुम रावण राज्य में पाप आत्माएं थे, अभी तुमको परमात्मा ने पुण्य आत्मा बनाते हैं। देवताएं पुण्य आत्मा है ना, पाप आत्मा ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। अभी यह है अंतिम जन्म, मरना तो सबको है, नाश तो होगा ना, मरना तो सबको है। क्यों न बाप से वर्षा ले ले, क्यों न पुण्य आत्मा बने। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। विकारी को पतित और निर्विकारी को पावन कहा जाता है। सन्यासी भी पतित थे, तब तो पावन होने के लिए घरवार छोड़ते हैं, फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा झुकाते हैं। पहले जब पतित थे तो कोई झुकते नहीं थे, सन्यासी बने, पवित्र रहने लगे, तब लोग झुकते हैं। यहाँ तो माथा आदि टेकने की भी बात नहीं। बाप बच्चों को श्रीमत देते, अपने को आत्मा समझो, हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने के लिए, फिर हमें बाबा के पास वापस जाना है। अभी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी है, थोड़ा जाते ना घूमने फिरने, सब बंद हो जाए। भक्तों की बलियारी अब देखना आने वाला समय। तो बाबा ने कहा तुमको वापिस घर सिर्फ शांति धाम जाना है। जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर पतित बनते हैं। वह हुई अलग काल के लिए जिस्मानी यात्रा। अभी तुमको बाप रूहानी यात्रा सिखलाते। बाप कहते, कल भी बाबा ने बहुत बार करवाया,
बाप क्या कहते हैं, मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेगी, पवित्रता पवित्र रहेगी। सतयुग में राधा कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होते हैं, वहां तो पावन है, योग बल से ही बच्चा पैदा होते हैं। जैसे तुम योग बल से विश्व की मालिक बनते हो, वहां के बच्चे कहाँ के कभी शैतानी नहीं करते। तो बाबा ने कहा क्योंकि वहां माया नहीं होती है। बच्चे अच्छे कर्म ही तो करेंगे, वह कर्म अकर्म हो जाएंगे। कहाँ सतयुग, यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है। यह खेल बना हुआ है ना, तुम सब कुमार कुमारियां को आपस में भाई बहन हो, शिव बाबा के पोत्रे हो गए हो, वर्षा दादे से मिलता है, स्वर्ग की बादशाही का। अब बाप आकर मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगवाते, भाई हो चाहे बहन हो। बाबा ने कहा बाबा सबका योग अपने साथ लगवाते, कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र बनो। ये बहादुरी तो दिखाओ, इकट्ठे रहते काम अग्नि ना लगे, ऐसे रहकर जो दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। विषम पितामह जैसी ब्रह्मचारी बनना है, मेहनत तो है ना, और लोग समझते ये बहुत मुश्किल। घर गृहस्थ में रहना, पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, परंतु ये युक्ति तो बाबा ही सिखलाते हैं ना। शिव भगवान बात, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो देवी गुण वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी, ब्रह्मा का पद विष्णु से भी ऊंचा है, जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है। क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्क करो, मनुष्य की रोह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते, तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए बनाने वालों की महिमा भी जाती है। भले तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो, देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे। वहां तो तुम राज्य करेंगे, तुम्हारी सेवा है। संगम युग की कौन सी सेवा, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। इसलिए वंदे मातरम कहते हैं, शिव शक्ति सेना है। मम्मा की सैर पर सवारी दिखाते हैं, परंतु ऐसे नहीं। तुम सैरनिया हो, क्योंकि तुम 5 विकार पर जीत पाते, भारत को स्वर्ग बनाते हो। यह हुई ऊंची सेवा। इसीलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है, देवियों का मंदिर बहुत है। मुख्य एक है शांति देने वाला शिव बाबा। देवियों का मंदिर बहुत है, लेकिन मुख्य है शांति देने वाला एक शिव बाबा। महिमा भारी उनकी है। फिर जो मददगार बनते हैं उनका नाम, मैल पांडवों को भी महारथी कहा जाता है। मेल फीमेल दोनों चाहिए, एक शक्तियां भी नहीं, पांडवों की भी आवश्यकता है, दोनों चाहिए। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा नहीं रहा।
गृहस्थी अथवा पतित मिला पतित को वो कभी पावन बना न सकता। सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं, परंतु खुद सन्यासी नहीं बने तो क्या हुआ, झूठा हुआ ना। सन्यासी के फॉलोअर्स गृहस्थी कहते हैं, उनके फॉलोअर्स है, वो तो घर बार छोड़ के पवित्र बनते, सन्यास बन गए, ये खुद बने नहीं तो क्या हुआ, झूठ हुआ। आजकल तो चला चली की मेला है, आजकल तो ठगी भी बहुत है। गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात उठाते नहीं। यहाँ तो बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो तब मैं बच्चा कहलाऊंगा। बाबा किसको बच्चा कहे, जो पवित्र बनते हैं। पावन बनने बिगर राजा ही मिलेगी नहीं, तो बाप से योग जरूर लगाना है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो वो घराने में जाएगा या नहीं आएगा, स्वर्ग में वो आएंगे जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते, ब्राह्मण बनते, पवित्र बनते, बाबा की शिक्षा ले रहे, वो स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा ने कहा गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे, तो द्वापर से फिर आना शुरू है ना, देवता भी नहीं, देवता तो होते हैं सतयुग में, वहां सुख बहुत है और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में होते ही है भारतवर्ष, बाकी तो बाद में आते हैं। जो जो देवता होंगे वही बनेंगे। इस समय पूजते हैं देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, और अपना अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित बन गए हैं, अपने पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते हैं। अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु गिर पड़ते। देवताएं तो बहुत थोड़े हैं जो आकर यहाँ शिक्षा लेते, कहाँ करोड़ अरब मनुष्य हैं, और उसमें कुछ लाख है जो मनुष्य से देवता बनते हैं। वही मनुष्य से देवता बनते हैं। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो प्रजा में आ जाएंगे, बाप का बनने से विजय माला में आएंगे। अब तो रूहानी आशिक और मासूक बनना है। सतयुग में जिस्मानी बनेंगे, कलयुग में भी जिस्मानी, अब संगम युग पर रूहानी आशिक बनना है। एक मासूक, रूहानी आशिक बनना है, एक मासूक। बाप कहते बच्चे बस मुझे ही याद करते रहो, अगर विकार में जान गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाप कहते बच्चे अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, उनकी आत्मा इस समय काली हो गई है, ज्ञान चिता पर बैठ गोरी बन जाएगी। 21 जन्मों के लिए सुंदर बन जाएगी, फिर श्याम बनेगी। यह श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है। श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकेंड, सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्प लग जाता है। आधा कल्प तो श्याम और आधा कल्प सुंदर। फिर मुसाफिर है शिव बाबा की, बाकी तो सब सुजनिया हो गई काली। हसीन यानी सुंदर बनाने के लिए तुमको योग सिखलाते। सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है,
तो बाबा ने कहा क्योंकि 5 तत्वों सतो प्रधान होने से शरीर भी सुंदर बनते हैं। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, सतयुग में नेचुरल ब्यूटी है। पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कई तो फेल भी हो जाते और कोई पास भी हो जाते। यह है ईश्वरीय मिशन, डूबे हुए भारत को सैल्वेज करना। भारत का बेड़ा रावण ने डुबैया है, राम आकर पार करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। यह शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो बच्चे होंगे उन्होंने भी ऐसे हालत चलेगी। बाबा ने कहा बाबा बच्चे किसको कहलाएंगे? जो पवित्र बनते हैं, यही फिर स्वर्ग में महल बनाएंगे और उनका ख्यालत भी ऐसे चलेगा। ये ईश्वरीय दरबार अथवा ये ईश्वरीय फैमिली है। गाते हैं तो माता पिता बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। ईश्वर है दादा और ब्रह्मा है बाबा, तुम हो गए हो भाई बहन। स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते, फिर तुम गमाते हो, फिर बाबा देने आते हो। तुम प्रैक्टिकल में बाबा से वर्षा लेने के लिए ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे हो प्रैक्टिकल। तो इनको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं और ईश्वरीय कुटुंब भी कहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बापी रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ थोड़ा सा मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। अब निराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रह्मांड, अर्थात अखंड ज्योत महत्व है, जो हम आत्माओं का परमात्मा का निवास स्थान है। उस निराकारी दुनिया से ही आत्मा हम बात, निराकारी दुनिया से ही परमात्मा हम आत्माओं को पाठ बजाने के लिए साकार सृष्टि में भेजते हैं। जैसे ब्रह्मांड में आत्माओं का वृक्ष है, ऐसे साकार सृष्टि में आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। जैसे जड़ झाड़ का मिसाल देते हैं, कैसे झाड़ का नीचे जड़े नीचे रहती है, वैसे मनुष्य सृष्टि का भी ये उल्टा झाड़ कहते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का झाड़ की जड़ें ऊपर यानी निराकारी दुनिया में है। वहां भी हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है। बिल्कुल वह दुनिया तो स्वयं अखंड ज्योति तत्व है, जो बिल्कुल स्थूल तत्वों से अति सूक्ष्म है। जैसे साकार सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनमें भी पृथ्वी स्थूल तत्व, जैसे सूक्ष्म है जल, उनसे सूक्ष्म तत्व है अग्नि।
उनसे भी सूक्ष्म है वायु, फिर है आकाश तत्व। अब इस 5 तत्व से भी अति सूक्ष्म है अखंड ज्योति महत्व, जो इस स्थूल सृष्टि से उस पर निराकारी दुनिया है, जहां फिर हम आत्माएं अंडे विसल यानी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में अपने परम पिता परमात्मा के साथ रहते हैं। तो ब्रह्मांड से अलग है यह साकार सृष्टि। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन यानी गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। दूसरा, इस कयामत के समय में सिर पर पापों का बोझ है। इस कयामत के समय में सिर पर पापों का बोझ है, उससे एक बाप की याद से उतारना है। उससे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा, इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो। स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे। ऐसा कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे, इसीलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौट आओ क्योंकि माया आ गई। ऐसा नहीं जाओ सेवा करने और लौट आओ तो वह माया आ गई। मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्वों की सेवा कमाएंगे। सेवा में बुद्धि का साधन ही है स्व और सर्वों की सेवा कमाएंगे। स्लोगन, हद के इच्छाओं की अविद्या गुना ही महान संपत्तिवान बनना है।